आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। हैदराबाद में नशीबी इलाकों से अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में कीमियाई अद्वियात का छिड़काव। दुब्बाक ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम में शिद्दत। टीआरएस और बीजेपी के रोड शोज। जायदादों की मालिकीन की मर्जी के मुताबिक होगा रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन। धरानी पोर्टर के लिए रहनुमायाना क़वायद जारी। मुल्क में कोविड-19 से रूबे सेहत होने वालों की शरह हो गई 88% से तजावीज। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कहीं पर भी नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मुसलधार बारिश में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल रात फिर एक बार तबाही मचाई। कल शाम से नीफ शब तक शहर और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। इसके नतीजे में सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। एनडीआरएफ और जीएचएमसी के डीआरएफ की टीमें मुतासिरा इलाकों में अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। जीएचएमसी में बारिश से मुतासिरा इलाकों में मुतादी मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए कीमियाई अद्वियात का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि डीआरएफ की 72 टीमें और 170 मानसून टीमें 300 से ज्यादा वाटर पंप्स के साथ मुतासिरा कॉलोनियों से पानी को निकालने की कोशिश कर रही है। रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने अमीरपेट का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की जानिब से भरपूर इमदाद का तयक़ुन दिया। कल रात हुई बारिश से कई कॉलोनियां ज़ेरे आब आ गई। वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, उप्पल, सिकंदराबाद, मेडचल, पंजागुट्टा, खैरताबाद, कोकटपल्ली, हाईटेक सिटी, मेहदीपट्टनम, अतापुर, आरामगढ़ चौरस्ता और चंद्रायन गुट्टे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त में बुरी तरह मुतासिर हुई। मलकपेट में यशोदा अस्पताल के करीब एक शख्स बरकी खंबे को छूने के बाद फौत हो गया। अरुंधति नगर में एक लड़का बरकी तार की जद में आकर हलाक हो गया। बीजेपी के क़ौमी नायब सदर डीके अरुणा ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत मुत्तहदा महबूब नगर जिले के प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर रही है। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत से पूछा कि इसने पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का डीपीआर अब तक क्यों पेश नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पालमोर रंगारेड्डी और प्रणिता चौड़ला प्रोजेक्ट के डीपीआर में तब्दीलियां की गई। डीके अरुणा ने कहा है कि इंजीनियर्स का कहना है कि जेर जमीन पंप हाउस मौजूद नहीं है, लेकिन हुकूमत जेर जमीन पंप हाउस की तामीर के लिए भी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट की सीबीआई तहक़ीक़ात का मुतालबा करेंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के सीआर पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें रियासत में शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिरा अवाम और किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे करे। डीके अरुणा ने कहा कि हैदराबाद में नशीबी इलाकों के अवाम सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिर्फ जायजा इजलास तक ही महदूद है। दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। टीआरएस और बीजेपी ने मेदक जिले के चेगुंटा और नारसंगी मंडलों में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। टीआरएस के उम्मीदवार सुजाता की तरफ से मेदक के एमपी कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और अरकान असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और मदन रेड्डी ने मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की बहबूद को अवलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो रामालिंगा रेड्डी के उसूलों के खातिर टीआरएस को वोट दे। बीजेपी की तरफ से इसके लीडर मुत्तुपल्ली नरसिमुल्लु ने मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत एलआरएस के नाम पर गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम को धोखा दे रही है। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो कोविड से बचाव की तदाबीर को ना भूलें। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो इस हफ्ता शुरू हो रहे दुर्गा पूजा सीजन के पेश नज़र चौकस रहे। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के इस मौसम में हर एक को कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की अपील पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुल्क में कहीं भी कोविड का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में आगे है और पिछले दिनों के मुकाबले केसेस में काफी कमी आई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से रूबे सेहत होने वालों की शरह 88% से तजावीज़ कर गई है।
वजारत ने बताया कि रूबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद 65,97,000 हो गई है। मुल्क में इस वक्त पालकों की तादाद 7,83,000 है। शरह अमवात सिर्फ 1.52% है, जो दुनिया भर में सबसे कम शरह अमवात में से एक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 72,000 से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जबकि 61,871 नए केसेस दर्ज किए गए। पॉजिटिव केसेस की जुमला तादाद 74 लाख से तजावीज कर गई है। तेलंगाना में रूबे सेहत होने वालों की शरह 89% से ज्यादा हो गई है। रियासत में मजीद 2,154 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,436 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जिनसी इम्तियाज़ के खात्मे की तरफ पेशरफ्त हुई है। इस प्रोग्राम के तहत लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी क़वानीन बनाते हुए उन्हें मर्दों के मसावी हुकूक़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। राज्य सिलसिला ज़िले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम पर अमलावरी के बारे में पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी वज़ीर दाखिला नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ज़ायद नशिस्तें हासिल होने की सूरत में भी नीतीश कुमार ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि एनडीए को 2/3 अक्सरियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। बिहार में हुक्मरान महाज से लोक जनशक्ति पार्टी की अलहदगी के बारे में अमित शाह ने कहा है कि इस पार्टी को काफ़ी नशिस्तों का पेशकश किया गया, लेकिन फिर भी इसने महाज से अलहदगी इख्तियार कर ली। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस के लीडर शशि थरूर पर कड़ी तनकीद की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर ने लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल से खिताब करते हुए हुकूमत हिंद पर तनकीद की। शशि थरूर ने कहा है कि आवाम को कई मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत की इसकी परवाह नहीं है। शशि थरूर ने कोरोना की वबा से निपटने में भी हुकूमत को नाकामी का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर ने कहा है कि कोरोना वायरस से भारत जिस अंदाज में निपट रहा है, इसकी पूरी दुनिया सिताइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लीडर को ये नजर नहीं आ रहा है। मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। BS6 मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूगी में कमी आई है। ज़्यादा तादाद में CNG बसों के इस्तेमाल और मेट्रो रेल खिदमात में इजाफे से आलूगी की रोकथाम में मदद मिली। ज़राए आराज़ियात का रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन खिदमात अब और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने धरानी पोर्टल तैयार कर लिया है। दशहरे से रियासत भर में ये खिदमात तहसीलदार के दफातर में दस्तियाब होगी। अराजी के मालकिन और तहसीलदारों के दफातर के लिए हुकूमत ने रहनुमाना क़वायद जारी किए हैं। माजी में अराज़ियात का रजिस्ट्रेशन दफातर में करने के बाद मालिकाना हुकूक के लिए तहसीलदार के दफ्तर में म्यूटेशन दरख्वास्त देनी पड़ती थी। नए तरीक़ेकार के तहत इस अमल में कई तब्दीलियाँ लाई गई है। पासबुक न होने पर ई पासबुक जारी की जाएंगे। जायदादों के मालिकीन जब धरानी पोर्टल पर अपनी तफसीलात दर्ज कराएंगे, इनके सेल फोन पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। इसके बुनियाद पर वो दीगर सहूलतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी SI रामा राव ने आवाम से अपील की है कि वो बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। जिले कलेक्टर और SP की हिदायत के मुताबिक पुलिस का अमला इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। उन्होंने कहा कि आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो त्योहारों के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। और आखिर में अहम खबरों के साथ खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब खैर। हैदराबाद में नशीबी इलाकों से अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में कीमियाई अद्वियात का छिड़काव। दुब्बाक ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम में शिद्दत। TRS और BJP के रोड शोज। जायदादों की मालिकीन की मर्जी के मुताबिक होगा रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन। धरानी पोर्टल के लिए रहनुमाना क़वायद जारी। मुल्क में कोविड-19 से रूबे सेहत होने वालों की शरह हो गई 88% से तजावीज। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कहीं पर भी नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन।